Friends, this is Sankat Purohit. We are going to start exercise 3E word problem. Word problem is a basic problem of students. Usually they don't like this, but if you try to work out on it, you can easily solve this. Try to understand question number 1. Question number 1, 5 chairs and 4 tables. 5 chairs and 4 tables. Cost rupees 5600. 4 chairs and 3 tables. ये कितना कॉस्ट करते हैं? ₹4340. You will find out the cost of chair and table. Let the cost of chair be X and table be Y. 5 chair means 5x, 4 table means 4y, case 1. 5x plus 4y, that is equal to rupees 5600, equation number 1. 5 chair, chair के लिए हमने कॉस्ट क्या लिया है x और टेबल के लिए क्या लिया है y. केस नंबर 2 क्या है? 4 chairs and 3 tables. That will cost 4340. Number 2. अगर हमको x को एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन हैज टू बी मल्टीप्लाई बाय 4 एंड सेकंड वन हैज टू बी मल्टीप्लाई बाय 5. पर अगर हमको y को एलिमिनेट करना है तो व्हाट विल ट्राई? तो अल्टरनेटली 4 एंड 3 का एलसीएम होता है 12. तो फर्स्ट इक्वेशन हैज टू बी मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सेकंड वन हैज टू बी मल्टीप्लाई बाय 4. 5 3s are 15x plus 12y. 5 6s are 18 0 0. 4 4s are 16x plus 12y, and over here 0. 4 4s are 16, 1 4 3s are 12 and 1 13, and 4 4s are 16 and 1 17. Minus minus and minus. Minus x equal to 200 and 360, तो 560 आएगा. तो x आपका एक चेयर की कीमत ₹560 आया. अगर अपना कैलकुलेशन सही है तो अब किसी एक इक्वेशन में 4 into 560 सेकंड केस में रखते हैं हम लोग, प्लस 3y equal to 4340. 3y equal to 4340 minus 0 2240. अगर 2240 माइनस करेंगे यहां से तो 0 0 1 and 2, तो 2100 equal to 3y. So your answer of table ₹700. तो चेयर टेबल में ज्यादा कोई प्राइस में फर्क नहीं है. One chair costs 560 and table costs 700 rupees. Question number 2. Question 2 यहां से लेते हैं. 23% and 17 forks together cost 1770. Sorry. While 17 spoon and 23 forks cost 1830. आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ ए स्पून. ये पर्सन नहीं है, सॉरी, स्पून है. आई बेग योर पार्डन एक्सट्रीमली. 23 spoons and 17 forks together 1770. 17 spoons and 23 forks cost 1830. Find the cost of spoon and that of let cost of spoon be x and cost of fork be ₹1. 23 spoon
एंड 17 फॉक्स आपको इक्वेशन 1 देगा। दूसरे में उल्टा पुल्टा है, ऐसा सम हमने आगे देखा था। 17 स्पून एंड 23 फॉक्स विल गिव यू 1830। आपको आगे लास्ट डे के वीडियो में ऐसा क्रिस क्रॉस मैंने बताया था कि अगर x का कोएफिशिएंट y का सेम हो और y का कोएफिशिएंट x का सेम हो तो 1 + 2 करेंगे तो 23 + 17 40x + 40y इक्वल टू 360 हो जाएगा। 40 अगर आप कॉमन निकालेंगे तो x + y इक्वल टू 3600, तो आपका 90 आएगा इक्वेशन नंबर 3। x + y इक्वल टू 90। अब अगर हम लोग 1 - 2 करें, मैंने आपको ये एल्जेब्रिक मेथड बताई है। 23 - 7 6x, 17 - 23 6y, और यहां से माइनस करेंगे तो कितना होगा 30 एंड 30 60। 6 कॉमन, x - y इक्वल टू 60, और वो भी कैसा -60, हाँ -1, तो ये आपका हुआ -10। 1 - 2 किया तो ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे x + y इक्वल टू 90, x - y इक्वल टू -10। तो अगर आपने y को एलिमिनेट किया तो 2x इक्वल टू 90 - 10 80। तो x का आया 40 रुपीस स्पून का, और y का कहीं पे डाल देंगे 40 + y इक्वल टू 90, तो y का आपका आया ₹50। तो एक स्पून का प्राइस 40 रुपीस और एक फॉर्क का प्राइस 50 रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 3। नंबर 3 है, a lady has only 25 पैसा। A lady has 25 पैसा and 50 पैसा coin in her purse. If she has 50 coins in all, total coin 50 and total rupees 19.50. How many coins of each kind does she save? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा हमने एक टेक्स्ट बुक में भी देखा था अगर आपको याद है तो 25 पैसे के कुछ कॉइन्स हैं उसके पर्स में, 50 पैसे के कुछ कॉइन्स है उसके पर्स में, और टोटल मिला के जो कॉइन अगर हम लोग गिने, मिक्स कॉइन है, टोटल कॉइन गिने तो 50 है, और टोटल अमाउंट अगर गिने के 25 पैसे के और 50 पैसे के सिक्के मिलके टोटल अमाउंट गिने तो 19 रुपीस एंड 50 पैसा हुआ। अगर आप लोग बराबर देखेंगे, लेट 25 पैसा कॉइन x ले लेते हैं एंड 50 पैसा कॉइन को y ले लेते हैं। टोटल कॉइन आपका है 50, मतलब कि केस नंबर 1 आपका सॉल्व x + y इक्वल टू 50 इक्वेशन 1। देखो 25 पैसे के कितने कॉइन है, वी डोंट नो। 25 पैसे के कितने कॉइन है 0.25, और 50 पैसे के पैसे है और यहाँ रुपीस है, तो इसको 0.25 लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा। y that is equal to 19.50 ऐसा हुआ, वी डोंट नो। और इसको अगर 25/100x 50y/100 और 1950/100 ऐसा कर दिया तो हर एक जगह से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका केस नंबर 2 हो जाएगा 25x 50y 1950। दिस विल बी द केस नंबर 2। अगर आप यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं तो y या तो x इक्वल टू 50 - y कर देते हैं, x इक्वल टू
तो ये इक्वेशन में 25 इंटू 50 माइनस वाई प्लस 50 वाई इक्वल टू 1950 1250 माइनस 25y प्लस 50y इक्वल टू 1950। इसको इस तरफ ले जाओ, ये तो 50 माइनस 25 हो गया आपका 25, और यहां से एक जीरो दूसरा जीरो और 19 माइनस 12 मतलब कि 700 हुआ। 25 टू सा 50, 25 8 सा मतलब कि y जो है आपका जो 50 पैसे का कॉइन है, 50 पैसा कॉइन कितना आया, तो x कितना होगा, वेरी सिंपल, 50 में से 28 माइनस करो तो 22, ये 25 पैसे का हुआ। अगर आप टोटल करेंगे 28 और 22 का तो प्लस तो हो जाएगा, बट काउंटर चेक करके देखो, 28 इंटू 5 ये 14 रुपीज हुआ, और 25 इंटू 22 5.50 हुआ, टोटल करो तो 19.50 अपना टोटल भी साथ देता है। क्वेश्चन 4 देखो, सम ऑफ द टू नंबर इज 137, sum of two number 137 and difference of two number is 43। आपको फाइंड करना है वो नंबर। सॉरी, let the larger number be x and smaller number be y। x plus y equal to 137 and x minus y, समेशन मतलब के एडिशन, डिफरेंस मतलब के सब्ट्रैक्शन, और वो भी बड़ा माइनस छोटा तो ही पॉजिटिव आता है। यहाँ पे आपका इक्वेशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करें तो y plus 43, ये इक्वेशन आपका 3 हुआ। एंड इफ यू पुट डाउन दिस इक्वेशन x equal to y plus 43 in equation number 1, तो y plus 43 plus y equal to 137, तो 2y equal to यहाँ से 6 गया तो 94, तो y equal to 47, y 47 है, तो x कितना होगा, तो x equal to 47 plus 43 अपने पास ये है, इसमें वैल्यू डाल दो तो 90। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे खत्म होता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉरी, अब थर्ड फोर्थ के बाद फिफ्थ सिक्स लेते हैं। अगर 8 सम के हिसाब से करें 53 सम से वर्ड प्रॉब्लम है, बराबर, तो 8 6 जा 48, 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, कम से कम 7 डेज लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 नाउ, नंबर 5, find two number such that sum of twice the first and thrice the second is 92 and 4 times the first exceeds 7 times the second by 2। very complicated one, ध्यान से देखो। find two numbers such that sum of twice the first, sum of twice the first and
सम किसका किसका करना है, ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 92। मतलब के पहला डिजिट जो है, पहला नंबर जो है इसका ट्वाइस करो और दूसरा नंबर है उसका थ्राइस करो, तो ये समेशन 92 होता है। ये केस 1 है। केस 2 क्या बोलते हैं ये लोग, केस 2 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स द फर्स्ट, एक्सीड, एक्सीड मतलब ज्यादा है, एक्सीड्स 7 टाइम्स द सेकेंड, 7 टाइम्स द सेकेंड कितना ज्यादा है, 2 ही ज्यादा है। आपको फाइंड करने हैं 2 नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट अस सी, let the first number be x and second be y। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रियली जेम ऑफ ए क्वेश्चन। अब अगर आप ध्यान से देखें केस नंबर 1 में, क्योंकि कभी कभार आपको ये सम समझ में ही नहीं आएगा, ट्वाइस द फर्स्ट, twice the first number and thrice the second number, इसका टोटल 92। फर्स्ट नंबर हमने कौन सा सपोज किया, x, सेकंड नंबर कौन सा सपोज किया, y, इसका टोटल 92। मतलब आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया थ्रू x + 3y 92। ऐसा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे केस नंबर 2 को, 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, 4 टाइम्स, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, 7 टाइम्स द सेकंड नंबर कितना ज्यादा है, एक्सीड मतलब ज्यादा है 2, बराबर। अगर आप देखते जाए तो 2 ज्यादा है, दैट मीन्स 4x = 7y + 2, इक्वेशन 2। अगर आप लोग यहां पे देखेंगे तो इसको ही हम ऐसा कर दे तो ये आपका थर्ड हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस x इन दिस वन, 2x + 3y = 92 में x की वैल्यू डाल देते हैं प्लस 3y = 92। पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा, बट अब एलसीएम लेना पड़ेगा 2, तो 7y + 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y, और 92 को भी करना पड़ेगा, एलसीएम इज लाइक दैट, 2 2 4 9 2 18, 7 and 6 13y + 2, 13y = 182। अब 13 को 13 1 जा, 13 4 जा, 13 1 जा 13, 5 बचा 52 आया, तो आपका y आया 14। इसी में y की वैल्यू डाल दो तो x = 7 × 14 + 2 अपॉन 4, 14 7 जा 98 + 2 100/2, मतलब कि x आया आपका 50 और y आया 14। x, y, फर्स्ट नंबर 50, सेकंड नंबर 14। लेट्स हैव अ चेक। 50 2 जा 100 and 14 3 जा 14। ओहो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर आप देखेंगे तो दिखाई देता है यहाँ 2 नहीं है 4 है, तो 14 7 जा 98 + 2 100, तो यहाँ 25। अब चेक करो, सॉरी, अब चेक करते हैं आप 25, तो 25 2 जा 50 and 14 3 जा 42 आ गया। और यहाँ पे भी 4 टाइम द फर्स्ट नंबर 100 हुआ, 7 × 14 98 + 2, तो अपना टैली भी हो गया। दैट्स हाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 6। वो क्या है, फाइंड 2 numbers such that sum of
thrice the first number and the second, sum of the thrice the first और सेकंड का खाली ऐसे ही है, सेकंड नंबर is 142 and 4 times the first 4 times the first exceed second, exceed 138, second number से 138 ज्यादा है, मतलब कि बहुत कुछ है। तो let the first number be x and second number be y। केस 1 देखो, अब क्वेश्चन समझो। thrice the first number, सेकंड नंबर में थ्राइस ट्वाइस ऐसा कुछ नहीं है, 142। फर्स्ट नंबर हमने लिया है x, सेकंड नंबर है y 142। आपका इक्वेशन बन गया 3x + y = 142। सेकंड नंबर देखो, केस नंबर 2 देखो, 4 into फर्स्ट टाइम 4 गुना और वो सेकंड नंबर आपका क्या है, तो 4x = 138 + y। अपने पास y की वैल्यू बना सकते हैं यहाँ पे, या तो आप इसको ऐसा ले सकते हैं, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे मैं आपको एलिमिनेशन पे ले जाऊंगा जो इजी रहेगा। 7x = 280, तो x = 7 4 जा, x आ गया अपना 40, कहीं पे भी 40 डाल दो बराबर, तो आपका y आने ही वाला है, यहां डाल देते हैं 40 4 जा 160 = 138 + y, तो y = 160 में से 138 माइनस करो तो 22, मतलब कि x, y आपका 40, 22। चेक करो भाई, नहीं तो प्रॉब्लम होता है। 40 3 जा 120 and 22 आ गया। 4 times the first 160, 138 में 22 डाल दो, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 is also over। Let us see now number 7। अगर आप नंबर 7 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं, 2 क्वेश्चन ही बाकी है 8 में। क्वेश्चन नंबर 7, if 45 is subtracted from twice the greater number, चलो काफी लाइट हो गया। इफ, जरा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 7, if 45 is subtracted from twice the greater number, twice the greater में से 45 सब्ट्रैक्ट करते हैं, it result in the another number। If 21 is subtracted from twice the smaller number, तो it result into a greater number। Find the numbers। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। Let the greater number be x and smaller be y। केस 1 क्या है, 2 टाइम द ग्रेटर नंबर में से
45 सब्ट्रैक्ट करो तो अनदर नंबर मतलब के स्मॉलर नंबर मिलता है। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है? क्योंकि 2x 45 इक्वल टू y, केस नंबर 1। केस नंबर 2 देखो क्या दिया है, 2 टाइम द स्मॉलर नंबर, इसमें से 21 माइनस करो तो क्या मिलता है? ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर को हम जानते हैं x, और ये आपका 2y माइनस क्या हो गया? 21। अगर आप इसको 2 लेते हैं, वैल्यू ऑफ y, यहां से y की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, 2 इंटू 2x माइनस 45 माइनस 21 इक्वल टू x। मैंने क्या किया, ये फर्स्ट इक्वेशन की y की वैल्यू यहां पे डाल दी। देखो 2x माइनस 45, 2 टू जा 4x माइनस 90 माइनस 21 इक्वल टू x। 3x इक्वल टू 90 प्लस 21, तो अगर आप देखो तो 111, तो x इक्वल टू 3 3 जा 9, 37 आ गया। x कितना आया? लार्जर नंबर 37। कोई एक इक्वेशन अपने पास है, कहाँ है x वाला? फर्स्ट वन, 2 इंटू 37 माइनस 45 इक्वल टू y। 37 टू 74 माइनस 45 इक्वल टू y, y इक्वल टू 29। अब चेक करो कि क्या लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का डिफरेंस सेम है, मतलब कि आंसर सेम है। और अगर आंसर सेम हुआ तो कैसे हुआ वो भी चेक करो। 37 का डबल 74, इसमें से 45 गया तो आपका y 29 आया, पहला केस। दूसरे में 2 टाइम द स्मॉलर, 29 टू जा 58, 58 में से 21 करो 37। तो you are getting that question number 7. Okay, fine. Question number 8 and hopefully the last. Word problem. If 3 times the larger, 3 times larger, आज सभी larger smaller ऐसा बहुत है, of two number is divided by the smaller, लो divided by the smaller, बहुत अच्छा क्वेश्चन। We get 4 as quotient, 3 times the larger, ऐसा लिखो, divided by smaller, तो quotient कितना है? We get 4 as quotient and 8 as remainder. P of x equal to, ये आपका g of x, ये r of x, सॉरी q of x, और ये r of x, ऐसा हुआ। लार्जर नंबर को x सपोज कर लेते हैं, लार्जर को, लेट लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। ये सब ध्यान से देख लेना। अब ये फॉर्म में लिखते हैं तो ये डिवाइजर स्मॉलर होता है, डिविडेंड बड़ा होता है। लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर, तो इसका क्वोशंट 4 है और रिमाइंडर 8 है, मतलब कि आपका इक्वेशन लार्जर नंबर 3x इक्वल टू 4y प्लस 8, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन देखते हैं। व्हाट इज द कंडीशन? If 5 times the smaller, 5 times the smaller, इसको अगर 5 times the smaller क्या बोलते हैं? Is divided by larger, लो larger डिवाइड करता है इसको, we get 3 as quotient and 5 as remainder। अब लार्जर नंबर को हमने क्या लिया है? x, 3 क्वोशंट है, 5 रिमाइंडर है, और 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर को हमने y, ऐसा भी हो सकता है। तो आपका दूसरा इक्वेशन आया 5y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब देखो इक्वेशन देखते हैं।
3x minus 4y equal to 8, इक्वेशन 1 थोड़ा मॉडिफाई किया। 3x minus 5y equal to ये आपका हो गया -5। इसको बराबर ध्यान से देख लेना, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। 5 minus 4 तो के y, 8 plus 5 तो के 13। स्मॉलर नंबर आपका आया 13। स्मॉलर नंबर कितना आया? 13। 3x minus 4 into 13 equal to 8. 3x minus 52 equal to 8. 3x equal to 60 मतलब कि x कितना आया आपका? 20। So larger number 20, smaller number 13। अब जरा चेक भी कर लेते हैं। 4y 13 4 जा 52। 52 में 8 ऐड करो तो आपका 23 जा 60 हो गया, 8 रिमाइंडर बचा। दूसरे में चेक करो, 13 5 जा 65, लेफ्ट साइड के 65 आना चाहिए। 23 जा 60 प्लस 5, नो नीड टू चेक द आंसर। आपने अगर ऐसा आंसर चेक करते हो तो बहुत ही अच्छा आपके आंसर आ जाते हैं। तो all the students you are informed that 8 questions of word problem of 3E you have concluded। ऐसे तो यहाँ पे 53 है। if you go at the rate of 8 questions per day then even it will take no less than 7 days। so thank you very much, goodbye।